दोस्तों मैं हूं वकास। इस वीडियो में आप सीखने जा रहे हैं 105 इंग्लिश फ़िक्रात जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों ये फ़िक्रात हर तरह की सिचुएशन में फ़िट आते हैं। दोस्तों अगर आप भी सीखना चाहते हैं वो तमाम फ़िक्रात जिन्हें आप अपनी डेली रूटीन में मुख्तलिफ़ हालात में इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपने मेरे साथ ये लेक्चर आखिर तक देखना है। दोस्तों अगर आप हमारे इस चैनल पे न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए। तो दोस्तों आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आज का हमारा सबसे पहला सेंटेंस कौन सा है। What does he to you? What does he to you? वो तुम्हारा क्या लगता है। दोस्तों जब आप किसी से पूछना चाहते हैं कि उसका आपके साथ क्या ताल्लुक़ है तो आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे। What does he to you? वो तुम्हारा क्या लगता है। Can I change money? Can I change money? क्या मैं पैसा बदल सकता हूँ। दोस्तों अगर आपके पास 100 रुपये है और आप उसके 10-10 वाले नोट लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। How much is this? How much is this? ये कितने का है। किसी चीज़ को ख़रीदने के बाद आप उसकी प्राइस पूछते हैं तो आप इस तरह पूछेंगे It's too expensive. It's too expensive. ये बहुत महंगा है। आपने कोई चीज़ ख़रीदी और आपको बहुत ज़्यादा महंगी लगी तो आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे। Please say it again. Please say it again. मुझे आपकी बात समझ नहीं आई, बराह करम ये दोबारा कहें। Please speak slowly. Please speak slowly. मेहरबानी फरमा के आहिस्ता बोलें क्योंकि आप बहुत ज़्यादा तेज़ बोल रहे हैं और मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रही। Leave me alone. Leave me alone. मुझे अकेला छोड़ दो। What do you want? What do you want? क्या चाहते हो तुम। जब आप किसी के साथ गुस्से होते हैं तो फाइनली आप उसे पूछ लेते हैं कि भाई तुम चाहते क्या हो। When will you come back? When will you come back? कब आओगे वापस। It doesn't matter. It doesn't matter. कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। It doesn't matter. कोई बात नहीं। Why it only happens to me? Why it only happens to me? ये सिर्फ मेरे साथ ही क्यों होता है। दोस्तों अगर आपके साथ एक चीज़ बार बार हो रही है तो उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। It is bad to abuse. It is bad to abuse. गाली देना बुरी बात है। Done wonderfully. Done wonderfully. कमाल कर दिया। How have you come back? How have you come back? तुम वापस कैसे आए। Make him work hard. Make him work hard. उससे सख्त मेहनत करवाओ। I have no objection. I have no objection. मुझे कोई इतराज़ नहीं। Get all these things. Get all these things. ये सब चीज़ें लेकर आओ। तुम बाज़ार जा रहे हो लिहाजा ये सब चीज़ें लेकर आओ। I have got an upset stomach. I have got an upset stomach. मेरा पेट ख़राब है। जब आपका पेट ख़राब हो तो उस सिचुएशन में आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। You have got 10 minutes. You have got 10 minutes. तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट हैं। Make it your home. Make it your home. दोस्तों आप ऐसे भी बोल सकते हैं Make it your own home. तो your own तुम्हारा अपना, दोनों फ़िक्रात ठीक हैं। अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि इसे अपना ही घर समझें तो आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करें। It was just a slip of tongue. It was just a slip of tongue. ये यूं ही ज़ुबान से निकल गया। दोस्तों बहुत सारी बातें हमारी ज़ुबान से यूं ही निकल जाती हैं। उस सिचुएशन में आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल करेंगे। Don't make the child weep. Don't make the child weep. बच्चे को मत रुलाओ। His hair is falling out. His hair is falling out. उसके बाल गिर रहे हैं।
She turned up at the last moment. She turned up at the last moment. वो आखिरी लम्हे आ निकली। अगर कोई शख्स आखिरी लम्हे में आ गया, उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। What is this made of? What is this made of? ये किस चीज़ का बना हुआ है? Something smells bad. Something smells bad. किसी चीज़ से गंदी बदबू आ रही है। We offer our condolences. We offer our condolences. दोस्तों कंडोलेंस का माना होता है ताज़ियत करना। तो अगर आप किसी के साथ अपने दुख का इज़हार करना चाहते हैं तो आप ऐसे बोलेंगे, We offer our condolences. हम अपना दुख ज़ाहिर करते हैं। We are deeply grieved. We are deeply grieved. आप ये भी कह सकते हैं, We are extremely sad. We are extremely frustrated. It's up to you दोस्तों कि आप कौन सा फ़िक्रा इस्तेमाल करना चाहते हैं। That's the way things are. That's the way things are. दुनिया का कुछ ऐसा ही दस्तूर है। मतलब क्या है कि चीज़ें ऐसे ही चलती हैं। Who can fight against fate? Who can fight against fate? किस्मत के साथ कौन लड़ सकता है? दोस्तों किस्मत के साथ वाकई कोई नहीं लड़ सकता। I have never done it before. I have never done it before. मैंने पहले कभी नहीं किया। I might do that. I might do that. मैं शायद ये करूं। You are unnecessarily worried. You are unnecessarily worried. आप फजूल में परेशान हो रहे हैं। या आप ये भी कह सकते हैं, You are getting worried for no reason. आप बिला वजह परेशान हो रहे हैं। So let's get started. So let's get started. किसी काम को स्टार्ट करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। I can't accept what you say. I can't accept what you say. अगर आप किसी की बात नहीं मानना चाहते तो आप उसे कह सकते हैं, मैं आपका कहना नहीं मान सकता। I really can't accept what you say. How can I do this? How can I do this? मैं ये कैसे कर सकता हूँ? What's bothering you? What's bothering you? तुम्हें गम किस बात का है? या आप ऐसे भी कह सकते हैं, तुम्हें परेशानी किस बात की है? दोस्तों आप इस फ़िक्रे को ऐसे भी बोल सकते हैं, What's making you sad? आपको क्या चीज़ परेशान कर रही है? He is a man of word. He is a man of word. वो वादे का पक्का है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं। Atone for your sins. Atone for your sins. अपने गुनाहों से तौबा कर लो। He gave me a curt reply. He gave me a curt reply. उसने मुझे करारा जवाब दिया। दोस्तों अगर आपने कोई बात की और आगे वाले बंदे ने आपको फ़ौरन से जवाब दे दिया तो उसके लिए आप कह सकते हैं, भाई उसने मुझे करारा जवाब दिया। He gave me a curt reply. Don't add fuel to the fire. Don't add fuel to the fire. ये बहुत सारे लोग काम करते हैं। मामला गर्म हो तो उसको मज़ीद गर्म करने की कोशिश करती हैं। जलती पर तेल मत डालो। He made a fool of us. He made a fool of us. उसने हमें उल्लू बनाया। आप ये भी कह सकते हैं, He befooled us. उसने हमें उल्लू बनाया। Gird up your lines. Gird up your lines. अपनी कमर कस लो। Walls have ears. Walls have ears. दीवारों के भी कान होते हैं, लिहाजा जब भी कोई बात करो एहतियात के साथ बात करो। I want no ifs and buts. I want no ifs and buts. मुझे अगर मगर नहीं चाहिए, जो बात है सीधी करो। He insisted on going. He insisted on going. उसने जाने पर इसरार किया। दोस्तों इंसिस्ट का माना होता है इसरार करना। तो अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करेंगे तो आप ऐसे बोलेंगे, He insisted on going. और एक बात हमेशा याद रखिएगा, इस वर्ड के साथ आप हमेशा ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अगर आप इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा। Don't look about. Don't look about. इधर उधर मत देखो। I was beside myself with joy. I was beside myself with joy. खुशी से मेरा दिल बाग बाग हो गया। It matters a lot to me.
इट मैटर्स अ लॉट टू मी, ये मेरे लिए बहुत अहम है। आप इसके लिए एक और फिक्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इट्स रियली इम्पॉर्टेंट टू मी, ये मेरे लिए बहुत अहम है। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट यू, बहुत सुना है मैंने आपके बारे में। आर यू सरप्राइज टू सी मी, आर यू सरप्राइज टू सी मी, आप मुझे देखकर हैरान हो। अगर आप किसी को देखकर हैरान हैं तो आप ये वाला फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। होप फॉर गुड टाइम, होप फॉर गुड टाइम, अच्छे वक़्त की उम्मीद रखो, हमेशा आपकी लाइफ में बुरा वक़्त नहीं रहता। हाउ डू आई टेल यू लाइक दैट, हाउ डू आई टेल यू लाइक दैट, ऐसे कैसे बताऊँ। व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन, व्हाट अबाउट प्रेजेंटेशन, तैयारी कैसी है। It was worth watching his face today. It was worth watching his face today. अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो आप ये वाला फ़िक्र इस्तेमाल कर सकते हैं कि आज तो उसका मुंह देखने वाला था। I have been through many difficulties. I have been through many difficulties. मैं बहुत सी मुश्किलात से गुज़रा हूँ। He is devoid of sense. He is devoid of sense. वो अकल से खाली है। आप ये भी कह सकते हैं ही इज़ आउट ऑफ माइंड, या आप ये कह सकते हैं ही हैज़ नो सेंस, उसमें कुछ अकल नहीं है। योर ऑफ़र सीम्स फेयर टू मी, योर ऑफ़र सीम्स फेयर टू मी, तुम्हारी पेशकश मुझे जायज़ लगती है। वाई डू यू बैक बाइट, वाई डू यू बैक बाइट, क्यों गिबत करती हो। आई एम फेड अप विद यू, आई एम फेड अप विद यू, मैं तुमसे बेजार हूँ। दोस्तों जब भी आप फेड को इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ आप ये वाली प्रपोजिशन ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। आप हमेशा ऐसे बोलेंगे आई एम फेड अप। अगर आप प्रपोजिशन को इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका फ़िक्रा गलत हो जाएगा। डोंट डिन इन माई ईयर्स, डोंट डिन इन माई ईयर्स, मेरे कान मत खाओ। चिंक द रुपी, चिंक द रुपी, दोस्तों अगर आपने किसी को 100 रुपये दिए और आप उसे कहना चाहते हैं कि भाई पैसे अच्छी तरह गिन लो, तो इंग्लिश में आप उसके लिए बोलेंगे चिंक द रुपी, रुपया खरा कर लो। हु नोज़ अबाउट फ्यूचर, हु नोज़ अबाउट फ्यूचर, कल किसने देखा है, मतलब क्या है कि मुस्तकबिल के बारे में किसी को भी पता नहीं होता। नोबडी नोज़ अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर के बारे में किसी को भी नहीं पता होता। ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप हिज बिजनेस, ही इज़ ट्राइंग टू बिल्ड अप हिज बिजनेस, वो अपने कारोबार को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहा है। यू आर यूज टू डिस्कसिंग मैनी साइड्स ऑफ ए मैटर, यू आर यूज टू डिस्कसिंग मैनी साइड्स ऑफ ए मैटर, तुम्हें तो बात में से बात निकालने की आदत है। दोस्तों जब भी आप यूज टू को प्रेजेंट टाइम में इस्तेमाल करेंगे तो आप किसी भी शख्स की आदत को बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे। यू आर यूज टू डिस्कसिंग मैनी साइड्स ऑफ ए मैटर, तुम्हें तो बात में से बात निकालने की आदत है। I wonder why she doesn't get along with him. I wonder why she doesn't get along with him. न जाने उसके साथ उसकी क्यों नहीं बनती। Use your wits. Use your wits. होश से काम लो। No buts about it. No buts about it. अगर मगर मत करो। Which side are you on? Which side are you on? तुम किसकी तरफ हो। दोस्तों अगर आपका किसी के साथ झगड़ा चल रहा है और साथ वाला बंदा आपके साथ खड़ा हुआ है और वो भी बात कर रहा है तो आप उसे पूछेंगे भाई आप किसकी साइड पे हैं, मेरी या उसकी। सो कैसे बोलेंगे विच साइड आर यू ऑन, तुम किसकी तरफ हो, मेरी तरफ या उसकी तरफ। इट वॉज़ नॉट माई डे, इट वॉज़ नॉट माई डे, दिन बहुत बुरा गुजरा। दोस्तों अगर आपका दिन अच्छा नहीं गुजरा या आपको लगता है कि जो कुछ आप चाहते थे आपको नहीं मिला तो आप ये बोलेंगे इट वॉज़ नॉट माई डे, दिन बहुत बुरा गुजरा। आई नियरली डाइड, आई नियरली डाइड, मैं तो मरते मरते बचा। गिव मी अनदर, गिव मी अनदर, कोई नई बात करो, या आप इसको ऐसे भी बोल सकते हैं से समथिंग न्यू, कोई नई बात करो। गेट अ मूव ऑन, गेट अ मूव ऑन, जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। इट सर्व्स योर राइट, इट सर्व्स योर राइट, अच्छा हुआ तुम्हारे साथ। दैट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज,
दैट कम्स टू मी एज नो सरप्राइज, मुझे इससे कोई हैरत नहीं हुई। यू जस्ट स्टॉप वीपिंग, यू जस्ट स्टॉप वीपिंग, तुम तो रो ही पड़े। जस्ट टर्न द फैन टुवर्ड्स मी, जस्ट टर्न द फैन टुवर्ड्स मी, ज़रा पंखा मेरी तरफ करना। आई हैव नो विश टू मीट यू, आई हैव नो विश टू मीट यू, तुमसे मिलने का शौक़ नहीं है मुझे। यू हैव डर्टी मैंटेलिटी, यू हैव डर्टी मैंटेलिटी, तुम्हारी ज़हनियत गंदी है। Where do I go now? Where do I go now? कहाँ जाऊँ मैं? I'll let you know by tomorrow. I'll let you know by tomorrow. कल तक तुम्हें बताता हूँ। या आप ये भी कह सकते हैं I will tell you tomorrow. मैं तुम्हें कल बताऊँगा। Speak with respect. Speak with respect. तमीज़ से बात करो। दोस्तों आप इस फ़िक्रे को इस तरह भी बोल सकते हैं Speak respectfully, या आप ये कह सकते हैं Talk with mannerism. Talk with mannerism. तमीज़ से बात करो। What do I lack? What do I lack? क्या कमी है मुझ में? Even though we were alone. Even though we were alone. हालांकि हम अकेले थे। She made off with money. She made off with money. वो पैसे लेकर भाग गई। We also have tongue in our mouth. We also have tongue in our mouth. हमारे मुंह में भी ज़बान है। अगर तुम हमें 10 बातें कर सकते हो तो हम आपको 20 बातें सुना सकते हैं। हमारे मुंह में भी ज़बान है। You will get wet. You will get wet. गीले हो जाओगे तुम। Don't use hand trick. Don't use hand trick. हाथ चालाकी मत करो। What come may. What come may. अब चाहे जो हो जाए, मैंने जो अपना फ़ैसला कर लिया है मैं उसी पे कायम रहूँगा। You got me wrong. You got me wrong. तुमने मुझे गलत समझा। दोस्तों इसकी जगह पे आप एक और फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं You misunderstood me. मिसअंडरस्टूड का माना होता है किसी को गलत समझना। तो आप दोनों में से ये फ़िक्रा इस्तेमाल कर सकते हैं। You might have informed me. You might have informed me. तुमने मुझे बताया तो होता, अगर तुम मुझे बता देते तो शायद मैं आपके पास आ जाता। Take it off your mind. Take it off your mind. ये बात अपने जहन से निकाल दो, क्योंकि मैं तुम्हें कभी भी पैसे नहीं दूंगा। It took me 2 days to get there. It took me 2 days to get there. वहाँ पहुँचने में मुझे 2 दिन लग गए। Lend me a hand please. Lend me a hand please. दोस्तों lend me a hand का माना होता है किसी की मदद करना। तो a hand का माना होता है हाथ। तो जब आप किसी को हाथ देते हैं तो आप उसकी मदद कर रहे होते हैं। तो इसको फ़िक्रे में इस्तेमाल ऐसे करेंगे Lend me a hand please. ज़रा हाथ लगाना। Speak of your mind. Speak of your mind. अपने दिल की बात कहो। Do not thrust your duty on me. Do not thrust your duty on me. दोस्तों thrust का माना होता है किसी चीज़ को फेंक देना या किसी पर कोई काम ठोंस देना। तो अगर आप इसे सेंटेंस में इस्तेमाल करें तो इसका माना होता है किसी पर कोई काम ठोंस देना। अपना काम मुझ पर मत ठोंसो। Quench my thirst. Quench my thirst. Quench का माना होता है प्यास बुझाना। तो इसे सेंटेंस में कैसे इस्तेमाल करेंगे? Quench my thirst. मेरी प्यास बुझा दो। She is kneading the dough. She is kneading the dough. Kneading का माना होता है आटा गूंदना। तो इसे सेंटेंस में ऐसे इस्तेमाल करेंगे She is kneading the dough. वो आटा गूंद रही है। I don't want to argue with you. I don't want to argue with you. मैं तुम्हारे साथ बहस नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे पास बहस करने के लिए टाइम नहीं है। I cannot pay my rent. I cannot pay my rent. मैं अपना किराया नहीं दे सकता। दोस्तों इसके लिए आप एक और फ़िक्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं I am unable to pay my rent. I am unable to pay my rent. मैं अपना किराया अदा नहीं कर सकता। I'm in dire need of job. I am in dire need of job. दोस्तों dire का माना होता है अशद, जब आपको किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो। इसके लिए आप एक और फ़िक्रा भी इस्तेमाल कर सकते हैं I extremely need a job. मुझे नौकरी की अशद ज़रूरत है। Silence is better than lies. Silence is better than lies. खामोशी झूठ से बेहतर है।
I didn't expect it from you. I didn't expect it from you. मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी. Can I walk a few steps with you? Can I walk a few steps with you? क्या मैं आपके साथ चंद कदम चल सकता हूँ? Why are you so isolated? Why are you so isolated? आप इतने अलग थलग क्यों हैं? दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है. दोस्तों अगर आप अपनी डेली रूटीन में अपने दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ इंग्लिश में डिफरेंट सिचुएशन में बात करना चाहते हैं तो आप इन तमाम सेंटेंसेस को अच्छे से सीख लें. साथ में इनकी प्रोनाउंसिएशन को भी सीख लीजिएगा. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए और कमेंट करके हमें ये ज़रूर बताइएगा कि आपको इनमें से कौन से फ़िक्रात अच्छे लगे हैं. एक दफ़ा फिर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रेड बटन को ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन से मिल जाए. दोस्तों आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफ़िज़.